अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह असर की जो दूसरी आयत है उसका जायजा लेंगे। दूसरी आयत जो शुरू हो रही है वो इन्ना से है। हम इन्ना जो है उसको पढ़ चुके हैं सूरह कौसर में, इन्ना आतैना कल कौसर में। तो इन्ना, वो इन्ना अलग था और ये इन्ना अलग है, लेकिन उसमें कॉमन ये है कि इन्ना। इस इन्ना का मतलब बता चुका हूं मैं कि बेशक, बेशक, बिलाशुबा, यकीनन, इंसान। अब यहां पे अल इंसान जो आया, अल इंसान का मतलब है कि जो ह्यूमन स्पीशीज है, सिर्फ ये एक इंसान नहीं है। अल इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, इंग्लिश में हम कहेंगे ह्यूमन स्पीशीज। जो नौ इंसानी है, ये सिर्फ एक इंसान नहीं है कि वो इंसान वो इंसान वो इंसान। ये नौ इंसानी, पूरी नौ इंसानी, यानी जितने भी इंसान हैं वो हज़रत आदम से लेकर आज तक या क़यामत तक जितने भी आते रहेंगे, बेशक नौ इंसानी, जितनी भी या इंसानी नस्ल है या नस्ल इंसानी, जितने भी इंसान आज तक पैदा हुए हैं या आइंदा होते रहेंगे, सब इंसान, अल इंसान में उन सबको कवर कर दिया। जैसे हम अलहम्द पढ़ रहे थे, अलहम्द में सारी जितनी भी हमदो सना है सबको अल करके उसमें एक पूरा ग्रुप में बंद कर दिया कि जितनी भी हमदो सना है वो सारी अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह अल इंसान कि जितने भी इंसान हैं वो सब यहां पर आ गए। अब यहां पे लफी, लाम जबर ला अगर शुरू में आए तो वो यकीनन के लिए आता है। जैसे लाम जेर ली आया था तो वास्ते, लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ रहे थे तो लिल्लाह, लाम जेर ली आ जाए तो लिए, वास्ते। लेकिन अगर लाम जबर ला आ जाए तो उसका मतलब है कि लाजिमन यकीनन, ये जोर दिया जाता है, यकीनन। अब आप देखें यहां भी यकीनन, बेशक, और यहां भी यकीनन, बेशक, यानी दो दफा जोर दिया। फी का मतलब अंदर, या में, किसके अंदर? खुसरिन। खुसरिन जो है वो खसारा, ये लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं एक मुख्तलिफ शक्ल में। तो बेशक इंसान खसारे में है। अब यहां पे एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये खुसरिन, ये खुसर जो है ये एक इसम है। तो इसम के आखिर में अगर दो जेर आ जाए तो वो इसमें नकरा हो जाता है। तो अब हम इसका तर्जुमा कुछ इस तरह कर सकते हैं कि बेशक, यानी बा मुहावरा तर्जुमा हम करेंगे, बेशक सब इंसान यकीनन खसारे बल्कि यहां क्योंकि इसमें नकरा है तो हम लिखेंगे आम खसारे में, आम खसारे में, यानी आम खसारे यानी जनरल लॉस, जनरल लॉस में है। अब ये आम खसारा क्या है, ये जनरल लॉस क्या है, इसके ऊपर हम गौर करते हैं। ये आप लिख लें। तो आम खसारा ये है कि हम जब अल असर पे पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में कि अल असर क्या है। एक तो हमारे दिन रात बनते हैं,
और वो दिन रात जब 365 दफा घूम जाते हैं तो हमारा साल बन जाता है। आपसे मैंने गुजारिश की थी कि अपने कितने दिन रात आपने गुजारे अब तक, उनकी तादाद गिने, यानी उनको 365 से ज़रब देके जितनी आपकी उम्र है उससे आपको ज़रब दें तो वो आपको मिल जाएगा कितने दिन आपने आज तक गुजारे हैं और कितनी रातें आपने आज तक गुजारी हैं। तो हम दिन रात गुजारते हैं और दिन रात हर ये 365 दिन का एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो साल बन जाता है। और वो साल जो है वो तकसीम होते हैं हमारे मुख्तलिफ दौर पे, हमारे ऊपर जमाने गुजरते हैं। ये एक जमाना है हमारी जिंदगी का, उस जमाने के अंदर जमाने हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा शीर ख्वारी का दौर था। शीर ख्वारी यानी दूध पीने का। शीर ख्वारी का दौर आ गया, शीर ख्वारी का दौर चला गया तो वो तिफलियत का दौर आ गया। तिफलियत यानी वो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, वो चलता रहा। तो उसके बाद हमारा बचपन आ गया। बचपन आने के बाद फिर टीन एज आ गई। टीन एज के बाद एक और दौर आया जिसको नौजवानी कहते हैं। नौजवानी के बाद भरपूर जवानी, भरपूर जवानी के बाद उधेड़ उम्र, जिसे हम ढलती जवानी कहते हैं। उधेड़ उम्र के बाद जो है बुढ़ापा। तो ये और भी ये मैंने इख्तिसार किया इसमें, यानी इसमें समरी बनाई है। तो आपके पास और भी, आप बैठ के इसको इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो ये दिन रात जा रहे हैं, एक दिन खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, तो उससे फिर साल बन जाते हैं। वही दिन रात मिलके हफ्ते बनते हैं, हफ्तों से महीने बनते हैं, महीनों से साल बनते हैं। वो हमारा सोचने का अंदाज है। तो वो साल बनते जाते हैं, फिर सालों में हमारे दौर गुजरते रहते हैं कि कितने साल में शीरख्वारी रही थी, कितने साल में बचपन गया, कितने साल में टीनेज गई, वो हमारा सारा। अब इसमें खसारे वाली बात क्या है, ये आपने गौर करना कि आपने क्या हासिल किया ये अभी तक जो आपकी जिंदगी है उसमें आपने क्या हासिल किया, क्या खसारा है। असल में खसारे की एक छोटी सी तारीफ जो आमतौर पे की जाती है वो ये है कि हम कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए, हम किस लिए आए कि जी हमारे माँ बाप जो है वो उन्हें औलाद की ख्वाहिश थी, हम आ गए। अच्छा, माँ बाप जो जब वो औलाद पैदा हो जाती है उनका सारा जो वो तवज्जो है औलाद पे चली जाती है। औलाद बड़ी होती है तो औलाद जो है वो माँ बाप को या तो छोड़ देती है या माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं। अब आप एक घर बनाते हैं बड़े शौक से, आप चाहें या ना चाहें एक दिन आपने वो घर छोड़ जाना। आप औलाद को जितनी मोहब्बत से पालते हैं आखिर उसको छोड़ के ही जाना पड़ता है, औलाद को छोड़ के जाना पड़ता है। अगर आप औलाद को छोड़ के नहीं जाएंगे इस दुनिया से तो उससे पहले आपकी औलाद आपको छोड़ के चली जाएगी, यानी या तो वो कहीं और दूर जा बसेंगे या उनकी जो है उनका इंतकाल हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप बार बार हासिल करते हैं और बार बार उसको गवा देते हैं। वरना आप ये अपनी उम्र को ही देखें, मतलब शीरख्वारी आप पर आई, जो रज़ाअत का दौर था वो आया आप पर और वो चला गया। बचपन आपका आया चला गया, बेहतरीन उस्ताद आपको मिले लेकिन या तो वो उस्ताद चले गए इस दुनिया से या आपने उस स्कूल से तालीम मुकम्मल करके आप वहां से चले गए। तो कोई चीज आपके पास रहने वाली नहीं, हर चीज आपको छोड़नी ही पड़ती है, चाहे आप उसको चाहें चाहे आप उसको ना चाहें। मतलब बंदा बड़े शौक से शादी करता है, बड़े शौक से वो बच्चों की तरबियत करता है,
एक वक्त आता है या तो उसकी बीवी मर जाती है, अगर औरत है तो उसका शौहर मर जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों दाएं मन अबदन साथ साथ रहें। तो कुछ ना, जो आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा आपके पास रही हो। सबसे ज्यादा बंदे को अपनी औलाद अजीज होती है और औलाद को वालिदैन अजीज होते हैं, या मियाँ बीवी को एक दूसरे को वो अजीज होते हैं, या औलाद माँ को अजीज होती है। तो आप अपने जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको आप देखें। कोई ऐसी चीज आप अपनी जिंदगी में निकाल के दिखा दें कि जो हमेशा हमेशा आपके साथ रही हो, तो आपको वो चीज गंवानी ही पड़ती है। तो गंवाना जो है वो खसारा है कि असर के अंदर जब आप चक्कर काट रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, आपके साल बन रहे हैं, तो आपने हर चीज लाजमन गंवानी है। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है। तो आप इस पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने कसम खाई है जमाने की और कहा है कि पूरी नौ इंसानी, कोई इंसान इससे पाक नहीं, इससे बरतर नहीं, कि हर इंसान के साथ खसारा होना ही होना। खसारा ये बिजनेस वाला खसारा नहीं है, वो भी इसमें शामिल है, लेकिन ये उसकी तरफ इशारा नहीं है। इंसान लाजमन खसारे में है। और किस खसारे में है? जो वक्त के साथ जमाने उस पर गुजर रहे हैं, उन जमानों में इतना तगय्युर है, इतना चेंज है कि वो कोई चीज को मेंटेन नहीं कर सकता फॉर एवर, हमेशा के लिए किसी चीज को मेंटेन नहीं कर सकता। तो आप पे दौर आ रहे हैं और आप पे दौर जा रहे हैं, तो आप हर चीज को हासिल कर रहे हैं, फिर गवा रहे हैं, और कभी उसके पीछे भाग रहे हैं, वो आपको हासिल ही नहीं हो रही। तो इस पे आपने गौर करना है, आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं, और पहले तो ये दौर देखें, आप पे क्या क्या दौर गुजर चुके हैं अब तक, और आपने उनमें क्या क्या हासिल किया, और क्या क्या आपने खसारा कर दिया, गवा दिया। आप उससे दस्तबरदार हो गए या वो आपसे दस्तबरदार हो गए। आप इसमें गौर करें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगली आयत पे उसका तजिया करेंगे। शुक्रिया।